अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी टिप्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट चैप्टर फर्स्ट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लास 7 to 10। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में हम बायोलॉजी के बारे में पढ़े थे कि बायोलॉजी क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? टैक्सोनॉमी होती क्या है। और ये टॉपिक टैक्सोनॉमी आपकी 9th क्लास में आएगा। तो टैक्सोनॉमी होती क्या है, तो टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले मैं आपसे बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी होती क्या है? द एरिया ऑफ स्टडी, the area of study which involves identification and classification of living organisms and also giving them proper scientific name is called taxonomy। taxonomy क्या होती है? जो स्टडी करते हैं आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की और उनका नेम देते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक नेम देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं हम? टैक्सोनॉमी। दी साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन दिस स्टडी आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिस्ट। और जो साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इसको पढ़ने में इन्वॉल्व रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिस्ट। फ्रेंड्स, और जो कैरोलस लिनेयस है ना, वो टैक्सोनॉमी के क्या है? फादर। तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो कैरोलस लिनेयस। तो कैरोलस लिनेयस इज दी नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके। और फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेन स्कल्पचर, बाइनोमियल नोमेन स्कल्पचर के बारे में। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल नोमेनस्क्लेचर, द सिस्टम ऑफ नेमिंग गिविंग इज कॉल्ड नोमेनस्क्लेचर। नोमेनस्क्लेचर क्या होता है? पहले तो आपको ये नोमेनस्क्लेचर क्या होता है इसके बारे में समझना होगा। नोमेनस्क्लेचर, द सिस्टम ऑफ नेमिंग गिविंग नेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनस्क्लेचर। ऐसा सिस्टम जो नेम देता हो ऑर्गेनिज्म का, वो नोमेनस्क्लेचर होता है। बाइनोमियल नोमेनस्क्लेचर इन्वॉल्व्स गिविंग नेम्स व्हिच टू पार्ट्स। बाइनोमियल नोमेनस्क्लेचर इन्वॉल्व्स रहते हैं जिसके नेम से दिए जाते हैं और उसमें दो पार्ट्स रहते हैं। जैसे एक जीनस नेम होता है और एक क्या होता है? स्पीसीज नेम। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिफिक ऑफ ह्यूमन नेम। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। तो इसका जो होमो क्या है, वो क्या हुआ? होमो जीनस नेम क्या हुआ? होमो क्या हुआ? जीनस नेम। एंड सेपियंस है वो क्या हुआ? स्पीसीज नेम। आ गया स्टूडेंट समझ में? फ्रेंड्स आ गया। जो जीनस नेम क्या हुआ? इसको होमो, और सेपियंस क्या हुआ? इसका स्पीसीज नेम। तो आपको एक क्वेश्चन याद एक बन सकता है इसमें कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। आपने आपके ये टॉपिक 9th क्लास में आएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कुछ कॉमन नेम्स लिए हैं जिनके साइंटिफिक नेम दिए हैं। जैसे मैंगो, तो मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसमें मैग्नीफेरा क्या है? इसमें मैग्नीफेरा क्या है? जीनस नेम। और स्पीसीज नेम क्या है इसका? इंडिका। ओके। जो फर्स्ट नेम दे रखा है, जैसे साइंटिफिक में जो फर्स्ट नेम दे रखा है वो जीनस नेम होता है, और जो लास्ट नेम होता है जो वो क्या होता है? स्पीसीज नेम होता है। तो आप देख सकते हो पपाया, पाइनएप्पल, पपाया का कैरिका, पपाया उसमें कैरिका जीनस नेम है, स्पीसीज क्या है उसमें? पपाया। तो ये आप देख सकते हो पाइनएप्पल का अनानास, कोमोसस अनानास, और उसमें कोमोसस। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने और भी नेम दिए हैं, जैसे एप्पल का मालस पुमिला। तो मालस और पुमिला, ये मालस क्या है? जीनस नेम। मालस क्या है इसका? जीनस नेम। और पुमिला क्या है? स्पीसीज नेम। ये और भी दिए हैं। तो हम इनके जो ये मैंने नोमेनस्क्लेचर लिखे हैं, इनके कुछ यूनिवर्सल रूल होते हैं। यूनिवर्सल रूल होते हैं जो आप देखिए। फर्स्ट रूल होता है इसमें कि जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जो जीनस नेम है ना, जीनस नेम वो स्टार्ट होते हैं किससे? कैपिटल से। जैसे मैंने ये जीनस नेम लिखे तो स्टार्ट सारे लेटर किससे लिखे? फर्स्ट लेटर किससे लिखा? कैपिटल लेटर से। सेकंड पॉइंट होता है जो स्पीसीज नेम होते हैं। जैसे मैंने इधर स्पीसीज नेम लिखे, इधर स्पीसीज नेम लिखे, आप देख सकते हो मैंने इधर क्या लिखे? स्पीसीज नेम। तो स्पीसीज नेम किससे स्टार्ट हो रहे हैं? आप देख रहे हो कि स्पीसीज नेम किससे हो रहे हैं? स्मॉल लेटर से। मैंने देखो स्मॉल लेटर से किए, जैसे प्यूपिला, पुमिला, सॉरी, टेनुफ्लोरम, फैमिलीज, ये सब कैसे लिखे? फर्स्ट लेटर किससे लिखा? स्मॉल लेटर से। अब थर्ड पॉइंट आता है कि जब हम लिखते हैं साइंटिफिक नेमों को तो उसमें अंडरलाइन करते हैं। मतलब हम नोटबुक में लिखते हैं तो जो साइंटिफिक नेम है, जो मैंने इधर साइंटिफिक नेम लिखे, देखो इधर मैंने किसमें लिखे? साइंटिफिक नेम इधर। तो इनमें जो जैसे अपन नोटबुक में लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। ओके, आगे समझ में। फिर फोर्थ पॉइंट आता है, जब हम टाइप करते हैं तो जो इनके जो टाइप करते हैं, जब उनके नेम क्या लिखते हैं हम? इटालिक। इटालिक
इटालिक में लिखते हैं। ओके, आगे समझ, जैसे मैंने इटालिक में लिखी है ये सारी, जैसे इटालिक में ये सब चीज लिखी है, इटालिक में से साइंटिफिक नेम। ओके, आगे समझ में ये सारे इटालिक्स उसमें लगे। तो फ्रेंड्स आगे आपके समझ में, हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन है ये आपके क्लास 9 साइंस की बुक में बायोलॉजी के टॉपिक में आएगा, देख लेना, मैं सच बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, उसमें डिफरेंट लेवल्स में होता है, उसे क्या कहते हैं? हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप अब देखिए इनके, देयर आर 7 लेवल्स क्लासिफिकेशन। हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन 7 लेवल्स होते हैं इनके। तो फर्स्ट होता है स्पीसीज। क्या होता है? फर्स्ट स्पीसीज, लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टर्स। मेंबर्स ऑफ स्पीसीज आर characterized by their ability and interbreed among themselves. For example, all cats, some under same species. Okay, and cactus, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया है कि जो लोएस्ट लेवल क्लासिफिकेशन होता है वो इंक्लूड रहता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब उनकी जो विशेषताएं उनकी सेम रहती है, सिमिलर होती है। और मेंबर्स ऑफ स्पीसीज हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी देयर एबिलिटी टू इंटरवेरिएट अमंग देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल जैसे कैट ली मैंने, जो उनकी सेम स्पीसीज रहती है, जैसे कैक्टस। अब जैसे अब पढ़ेंगे हम जीनस नेम। क्या पढ़ेंगे? जीनस। जीनस क्या होता है? ये 7 लेवल्स होते हैं क्लासिफिकेशन में। मैं एक बार बोल देता हूँ कि जो कंसिस्ट ऑफ स्पीसीज इसमें कंसिस्ट होती है ऑफ ऑर्गेनिज्म की, जो विच है कॉमन कैरेक्टर, जिसके क्या होते हैं? कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल, लॉयन एंड टाइगर आर अंडर सेम जीनस, जिनके जिनके जीनस नेम क्या होते हैं? सेम रहते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो सिस्टम होता है ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है? नोमेनक्लेचर, जिसके नेम मैंने आपको बताया, जो साइंटिफिक नेम होता है और जीनस नेम होता है। जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस। तो होमोस का क्या हुआ? जीनस नेम हुआ, और सेपियंस क्या हुआ? उसका स्पीसीज सेपियंस क्या हुआ? उसका स्पीसीज। तो आगे आप जैसे जो लॉयन है और टाइगर है उसका जीनस नेम क्या है? सेम है। क्या है उसका जीनस नेम? पैंथर। जैसे कैट का क्या है? स्पीसीज नेम कैक्टस। ओके, कैटस, सॉरी। और फैमिली पढ़ेंगे हम। फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फॉर एग्जांपल लॉयन, टाइगर, कैट, सम अंडर द फैमिली सेम फैमिली फेलिडा। ओके, आगे आपको समझ में फैमिली वाला। और फोर्थ पॉइंट आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फैमिली, कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फैमिली। फॉर एग्जांपल लॉयन, टाइगर एंड कैट एंड वॉल्फ, सम अंडर द सेम ऑर्डर कार्निवोरा। मतलब जो इनकी रिलेटेड फैमिली होती है, जैसे लायन, टाइगर, कैट, वॉल्फ, ये सेम, इनका सेम ऑर्डर होता है, ये कार्निवोरा होते हैं, मतलब ये शिकार करते हैं। ओके, आगे आपको समझ में। अब पढ़ते हैं क्लास के बारे में। क्लास कौन सा है? फिफ्थ है क्लास। इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ये है ग्रुप लेता है, ऑर्डर का रिलेटेड रहता है। जैसे एग्जांपल कार्निवोरा एंड ऑर्डर टू प्राइमेट्स विच इंक्लूड्स ह्यूमन कम अंडर सेम क्लास। जैसे ममालिया, जो क्लास क्या होती है? ये सेम रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप रहता है, जिसमें एग्जांपल जैसे कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेट्स विच इंक्लूड्स ह्यूमन कम अंडर सेम क्लास एंड ममालिया। ओके फ्रेंड्स, आगे आपको समझना है। अब पढ़ते हैं फाइलम। फाइलम ये कौन सा है? सिक्स्थ पॉइंट है, जो सिक्स्थ लेवल्स है, ये सिक्स्थ लेवल्स है किसका? हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। फॉर एग्जांपल जैसे फाइलम कोडाटा क्लास ममालिया, ह्यूमन, एप्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, स्पीसीज, फिशेज। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जैसे एग्जांपल फाइलम है, वो कोर डाटा है, क्लास है, ममालिया में आता है, ह्यूमन का क्लास ममालिया किस में आती है? ह्यूमन में। एप्स किस में आती है? बर्ड में। रेप्टिलिया किस में आती है? रेप्टाइल्स में। एंड पेसिसेस किस में आते हैं? फिशेज में। ओके, अब सेवंथ लास्ट किंगडम। किंगडम क्या होता है? ये रिलेटेड रहता है फाइला, और जो अंडर सेम किंगडम, इनका सेम किंगडम होता है। जैसे एग्जांपल ऑल एनिमल्स कम अंडर द किंगडम ऑफ एनिमलिया। मतलब जो सारे किंगडम्स होते हैं, सारे एनिमल्स होते हैं, सॉरी सारे जो एनिमल्स होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? किंगडम ऑफ एनिमलिया। तो फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया किंगडम के बारे में। अब टेबल के बारे में पढ़ते हैं। कुछ एक टेबल है जो मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया है, जो शॉर्टकट में बताऊंगा। फर्स्ट आता है डोमेन, सेकंड आता है किंगडम, थर्ड आता है फाइलम, फोर्थ आता है क्लास, फिफ्थ आता है ऑर्डर, सिक्स्थ आता है फैमिली, सेवंथ आता है जीनस,
एंड एट आता स्पीसीज। हमने पढ़े थे शुरुआत से पहले किस पढ़ा था, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और डोमेन। जो ये डोमेन वाला भी हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और जो किंगडम्स है हमने इधर कहाँ तक पढ़े थे, किंगडम, तो हम इसके बारे में और हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम थोड़ी सी एक छोटा सा मैंने पॉइंट लिया है, जो वेरी जनरल कंटेंट्स मेनी ऑर्गेनिज्म एंड वेरी स्पेसिफिक कंटेंट्स क्लोजली रिलेटेड। बहुत जनरली जो मेनी ऑर्गेनिज्म है वो कंटेंट्स करते हैं जनरली, और जो स्पेसिफिक कंटेंट्स जो क्लोजली रिलेटेड करते हैं ऑर्गेनिज्म के साथ। और मैंने एक पॉइंट में लिखा है कि जो अप्रोक्सीमेटली 6.5, ये लाइन ध्यान से रख लेना, 6.5 मिलियन स्पीसीज ऑन लैंड हैज बीन डिस्कवर्ड। 6.5 मिलियन स्पीसीज है वो लैंड पर डिस्कवर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, तो बाय बाय। और जो इनके जो किंगडम्स, ये सारे जो मैंने स्पीसीज बताई है 7 लेवल्स, इनके मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, तो अगली वीडियो में आप देखते हैं एग्जांपल्स। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इन 7 लेवल्स के एग्जांपल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय।